मैं कई बार कहता हूं, न दबाव में जीना, न अभाव में जीना, न दबाव में, न अभाव में, न किसी के प्रभाव में। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते रहते, कुछ भी आड़ कबाड़ भेजते रहते हैं। क्या बोला? न दबाव में, न अभाव में, न प्रभाव में। किस में जीवो? अपने स्वभाव में। क्या बोला? किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में नहीं जीना। क्या बोला? किसी के दबाव में, अभाव में और प्रभाव में नहीं जीना। किस में जीना है? अपने, और अपना स्वभाव है, योग है, आयुर्वेद है, नेचर है, प्रकृति है, संस्कृति है, यही हमारा मूल स्वभाव है। दबाव डालते हैं लोग, अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं, बहुत तरह का पारिवारिक सामाजिक दबाव, अलग अलग तरह की चीजों में। शिक्षा में अलग दबाव, बच्चों को यही पढ़ाओ कि बच्चे बेरोजगार, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरित्रहीन, दुराचारी, व्यभिचारी हो जाएं, इसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। इसी नशे के अड्डे बन चुके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आतंकवाद के अड्डे बने हुए बहुत कॉलेज। तो आपने अभी देखा एक मेडिकल कॉलेज में आतंकवादी डॉक्टर तैयार किए जा रहे। लो, शिक्षा में बहुत प्रकार का दबाव होता है, ऐसे यहां पढ़ाओ वहां पढ़ाओ। चिकित्सा में दबाव होता है, पैसे किसके लिए कमाए थे? हाँ, लुटाओ। तो पूरे घर वाले, रिश्तेदार, जिनका कोई लेना देना नहीं, वो भी आकर के सलाह देने लगते हैं, अजी ये टेस्ट कराओ, हर आदमी डॉक्टर बन जाता है। न शिक्षा, न चिकित्सा, न खाने पीने में। अरे मछली नहीं खाओगे, अभी हमारे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में, असम में बहुत दबाव डालते हैं, मछली नहीं खाओगे तो मर जाओगे, कमजोर हो जाओगे। बहुत प्रकार का दबाव डालते हैं, खाने में भी, ये खाओ, ये पियो। जो दारूड़े होते हैं वो दारू पीने के लिए, गजेड़ी होते हैं गांजा भांग खाने के लिए, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, मांसाहारी, बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के जो जैसे जी रहे हैं वो अपने एक टोला बनाना चाहते हैं। किसी भी बात में किसी का दबाव स्वीकार नहीं, हमें वही करना है जो वेद सम्मत है, जो वेद धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म के, योग धर्म के, सात्विकता के अनुकूल है, जो हमारी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति है। उसके विपरीत कोई भी आचरण हमें नहीं करना चाहिए। कोई कितना ही दबाव डाले, कोई कितना ही प्रभाव डाले, इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं और आदमी मजबूरी में कर लेता, अभाव में, अभाव में। और जो योगी होगा उसके जीवन में अभाव किस बात का? वो तो समर्थ होता है सब प्रकार से। योगी असमर्थ नहीं होता, उसके जीवन में निश्रेयस और अभ्युदय दोनों होते हैं। यह तो अभ्युदय, निश्रेयस, सिद्धि, धर्म। योगी दरिद्र नहीं होता है, समर्थ होता है, साधन संपन्न होता है, साधना संपन्न भी होता है। तो अच्छा, वैसे ही हम दूसरों को देखा देखी करते रहते हैं। उसने ये लिपस्टिक लगा रखी है, उसने ये नकारा सकारा छकारा पिकारा लगा रखा है, ये क्रीम पाउडर लगा रखा है, वो ये घर में क्रीम लेके आई है, ये बॉडी लोशन लेके आई है, ये मॉइस्चराइजर लेकर के आई है, मैं भी लेकर के आऊंगी। उसने ऐसी साड़ी पहन रखी है, उसने ऐसी गाड़ी ला रखी है, उसने ऐसा घर बना रखा है, उसके घर का एलिवेशन ऐसा, उसके घर का इंटीरियर ऐसा है, उसके घर में ऐसा कालीन बिछा हुआ, उसके घर में ऐसी डाइनिंग टेबल लगी हुई है, उसके घर में ऐसा बेडरूम है, उसके घर में ऐसा बाथरूम है, ऐसा वॉश बेसिन है, ऐसी किचन है, ऐसे घर में बर्तन है, ऐसी जूती चप्पल है, उसके ऐसे कपड़े हैं, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। हम इन्हीं चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। चलो, और बाकी प्रभाव की तो बात ही छोड़ो। तो क्या बोला? किसी के दबाव में, किसी भी अभाव में, किसी भी प्रभाव में नहीं जीना। किस में जीना? अपने स्वभाव में जीना। तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं। और गुरु से भी लोग बोल देते बोलने को, क्योंकि तत्व का गहरा बोध नहीं होता। मैं गुरुजी आपसे बहुत प्रभावित हूँ। गुरुओं से प्रभावित नहीं हो जाता, गुरु से क्या हो जाता है? प्रकाशित। क्या हो जाता है बोलो? प्रभावित होना तो थोड़ी देर प्रभाव पड़ा और फिर बाद में वैसे के वैसे। जैसे जब आप क्रिकेट देखते हो, कबड्डी देखते हो, कुश्ती देखते हो, किसी को मल्ल युद्ध करते हुए देखते हो, तो आपको भी लगता है मुझे भी ऐसे ही करना है। किसी को और किसी भी चीज में किसी के पास बहुत धन देखते हो, प्रभावित तो रूप से, सौंदर्य से, ऐश्वर्य से, किसी ने बहुत अच्छा गाया, उसी से प्रभावित हो जाते हो और फिर बोलने लगते हैं आई लव यू सो मच, आई एम फैन योर सिंगिंग। आपके आप किसी के गाने के, किसी के और भी किसी के ठुमके के ही फैन हो जाते हैं। अरे इनमें क्या रखा है? ये ठुमका ठमका में कुछ नहीं रखा। इसलिए गुरु से भी प्रभावित नहीं होना, गुरु से क्या रहना है? प्रकाशित रहना है। गुरु से प्रकाशित होकर के जी। चलो, तो बात ही कह रहा था, दुनिया के जमाने की आंधी में बहना नहीं। जो बह गया वो भोगी। बोलो, जो बह गया और बह गया वो भोगी, जो ठहर गया सो योगी। अपने स्वरूप में, अपने आत्माधिष्ठान में ठहरो मेरे भाई। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने निजता में ठहरो।